राजधानी लखनऊ के कपूरथला निवासी अतुलित पांडे ने डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल महानगर का नाम किया रोशन और मीडिया से बात करते हुए बताया कि आईएससी परीक्षा में 96% नंबर लाकर अपने पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। बताते चले कि अतुलित पांडे शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं और अपने माता पिता और अपने दादा दादी नाना नानी से प्रेरित होकर बड़ा ही बेहतर काम किया है। अभी तक इन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर ही नहीं बल्कि तबला बजाने के क्षेत्र में तबला विशारद में महारत हासिल किया है और शुरू से ही प्रशस्ति पत्र और मेडल जीता है। 8 से 10 घंटे की कड़ी पढ़ाई के बाद यह सफलता अर्जित की है और मीडिया से बात करते हुए कहा, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, सबकी ब्लेसिंग्स हैं, सबकी मेहनत थी जिसने इतने मार्क्स लाने में हेल्प करी। और आगे भी बस इन लोगों से भी यही आग्रह है कि ऐसी ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रहें, ऐसी हेल्प करें। अच्छा, क्या ऐसी वजह रही कि इतना अच्छा नंबर पाने में आप सफल रहे या कुछ और चाहते थे? और तो कुछ नहीं, पर ये चाहते थे हाँ ज़रूर कि 95 से तो क्रॉस करे कम से कम। और वजह बस इतनी रही कि टीचर्स की बात मानी साल भर, जो उन्होंने अगर बोला कि अगर आपको इतने क्वेश्चंस लगाने हैं या इतना प्रैक्टिस आपको करनी है तो वो करी, बस वो उतना ही एनफ रहा। और सेल्फ स्टडी तो थोड़ी बहुत जो रहती है हम लोग को नेसेसरी। अच्छा, कितने घंटे की पढ़ाई आपने इस अचीवमेंट को पाने के लिए किया था? ऑन एन एवरेज बिना एग्जाम के दिन, अगर एग्जाम का दिन ना लें तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे। और एग्जाम्स में जब तक जो भी सिलेबस कंप्लीशन है या उसका जो रिवीजन है वो करते करते मैक्सिमम 14 घंटे और 14.5 घंटे तक हिट हुआ है। अच्छा, जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते थे काफ़ी लंबा समय आपने वहाँ समय दिया है, शुरू से ही पढ़ाई वही की है, क्या विशेष रहा स्कूल के भीतर? मैंने अपनी पूरी पढ़ाई डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की और वहाँ पर एक परिवार बन गया, एक घर बन गया हम लोगों के लिए। हम सभी बच्चों के लिए एक घर बना, मेरे लिए खासकर, क्योंकि 15 साल वहीं रहे। सभी टीचर्स ने बहुत प्यार दिया, सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। और ऐसा जैसे हम लोग देखते हैं कि जब टीचर जूनियर सेक्शन के टीचर्स पढ़ाने बंद कर देते हैं तो फिर वो ज़्यादा हम लोगों से मतलब नहीं रखते स्टूडेंट से। बट वहाँ पर मिला, मुझे पर्सनली ये एनवायरनमेंट मिला कि जो मेरे क्लास 8 क्लास 7 के टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया कि आप शक्ति में जितना हो सकता तो उन सब ने उतना ज़्यादा गाइड। इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सबसे बड़ा श्रेय तो टीचर्स को और उसके बाद पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। घर में किस तरह का एटमॉस्फेयर रहा आपको पढ़ने के लिए? घर में हमेशा ऐसा एटमॉस्फेयर रहा कि मैक्सिमम स्टडी एनकरेज की जाए, मैक्सिमम घंटे जितना रात में पढ़ना चाह रहे हैं उतना मिल रहा है समय करने को। अगर बोला कि नहीं अभी 2 घंटे और पढ़ना है तो फिर कोई ये कभी ज़बरदस्ती नहीं हुई कि काम करना ज़रूरी है और पढ़ना नहीं ज़रूरी है। तो सारे काम हटा दिए गए हमारे पार्ट से कि हम पढ़ लें पहले। अच्छा, घर में आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है एजुकेशन लिए? घर में सब लोग सर सपोर्ट करते हैं, सब अपने अपने तरीके से मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपकी मम्मी टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका तो सर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि उन्होंने गाइड किया एजुकेशनली भी, लाइफ के मामले में भी, कि जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो डिसीजंस ले रहे हैं कि सब्जेक्ट्स लेने हैं या आगे क्या करना है या करेंटली बोर्ड की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसी है, वो उन्हीं का सब डिसीजन रहता है, उनका ही गाइडेंस रहती है। बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले जैसे ही डेट शीट आ रही है लिख के चिपक जाती है अलमारियों पर, तैयारी की एक डेट शीट बन जाती है कि उल्टे ऑर्डर में इस सब्जेक्ट को इतने दिन पढ़ना है, इतने दिन में कंप्लीट करके पेपर लगाने हैं, सब करना है। तो उनका तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी जानकारी मिली है कि आप अपने ग्रैंडफादर और फादर से हमेशा जो अटैच रहे हैं और काफ़ी उनसे कुछ सीखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस मसले में तो बस इतना ही कह सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा एक व्यक्तित्व को शेप करने में, एक उसको पर्सनालिटी को डेवलप करने में, क्या पसंद है क्या ना पसंद, कैसे पब्लिक से डील करते हैं, कैसे अपने स्कूल में लोगों से बात करना, कैसे दोस्तों से बात करना, किसी से जैसे भी बात करना, उनका तरीका जीना कैसे है वो उन्होंने सिखाया, ना कि केवल किताब कैसे पढ़नी है। अच्छा, बेहतर नंबर आपके आ गए हैं, अब आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट मुख्यतः तो सिविल सेवा है। अगर सिविल सेवा में मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा कुछ चाहते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में? सबसे बड़ा मैसेज तो ये कि रोज प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा प्रयास सही, थोड़ा सही पर रोज करें। और जितना टीचर्स जो भी कह रहे हैं उनकी बात शब्द पर शब्द माने,
एक एक शब्द उनका फॉलो करें, जो भी कह रहे हैं, जैसे भी कह रहे हैं, पेरेंट्स और टीचर्स की बात माने और थोड़ा प्रयास रोज करें उसी डायरेक्शन। अच्छा, देखा जाए तो बच्चे संगत से अच्छा भी करते हैं और संगत से खराब भी करते हैं, तो आपकी कैसी संगत रही? मेरी संगत मोस्टली मेरे परिवार वाले ही रहे, तो अब इससे अच्छी संगत तो नहीं मिल सकती। बाकी बाहर की संगत का थोड़ा सा असर कम लेने की कोशिश करी और परिवार वालों की संगत बहुत हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही, तो इसलिए ही शायद रिजल्ट अच्छा है। कहना चाहेंगे बच्चे ने बेहतर प्रदर्शन किया है, किस तरह का मार्गदर्शन आप लोगों का रहा घर परिवार में? इनकी पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो हम ही लोग देखते थे। बाकी इनके टीचर्स का बड़ा कोऑपरेशन रहा। जैसे इन्होंने अपना जो इनका एडमिशन हमने कराया था डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में, वहाँ नर्सरी में एडमिशन कराया था, इंटर तक ये वहीं पढ़े। टीचर्स के बड़े चहेते रहे अपने क्लास के, क्योंकि ये टॉपर रहे हमेशा, तो टीचर्स भी आगे से आगे मदद करते रहे इनकी, और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई से संबंधित। और बाकी क्योंकि बाहर का कोई सर्कल नहीं है और घर के परिवार में ही ये हमेशा रहे, तो परिवार से ही जो इन्होंने सीखा वो परिवार से ही सीखा। आपके बच्चे ने आज बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, एग्ज़ाम में बड़ा अच्छा नंबर लाके जो है आप लोगों का नाम रोशन किया है। एज ए टीचर भी हैं आप, प्रिंसिपल भी हैं, बहुत कुछ आप लोग आपने अर्जित भी किया है, और क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने बच्चे को? सबसे पहली बात तो जो उसने पढ़ाई जिस हिसाब से की बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है अपने बच्चों की सफलता की जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो पेरेंट्स को ही होती है। और 15 साल उसने जिस स्कूल में अपना स्पेंड किया, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, उसके पूरे व्यक्तित्व को बनाने में उस स्कूल और वहाँ के टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चा हमारे पास रहता है, सोता है, खाता है, लेकिन स्कूल में उसका अधिकतम समय स्कूल में व्यतीत होता है। तो जिस तरह की ग्रूमिंग स्कूल में हुई है उसके सर्वांगीण विकास में स्कूल को क्रेडिट देंगे। बाकी हम लोगों ने पूरी कोशिश ये की कि उसको ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा वातावरण हम लोगों ने उसके लिए क्रिएट किया कि बच्चा अपना बेस्ट दे सके। ये कभी उसको हम लोगों ने लोड नहीं दिया कि तुमको इतने परसेंट लाने, बस इस पर फोकस किया कि जो करना है वो अच्छा करना है, जो भी क्षेत्र चुनना है उसमें आपको एक्सेल करना है, अपना हमेशा आपको बेस्ट देना है। और शुरू से सिर्फ एक चीज़ ही ये सिखाई उनको कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो इंसान शिक्षित है और सबसे ज़्यादा शिक्षित है उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत अपना सर झुकाती है। तो हमेशा अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित किया। अच्छा, परिवार से किस तरह का जो है सहयोग मिला एजुकेशन के दौरान, किस तरह का मोरल सपोर्ट रहा? परिवार से देखिए, परिवार का जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है उसमें मेरे पिताजी स्वयं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, और हम बहनें भी सब हायर एजुकेशन में ही हैं, सब MSc PhD है। इस फैमिली में आए तो हस्बैंड हमारे इंजीनियर, हमारे फादर इन लॉ भी इंजीनियर थे। तो हम लोगों का केवल यही फोकस था कि हमें बच्चे को अपने शिक्षित करना है, अच्छी शिक्षित, और शिक्षा से बड़ी चीज़ है जो भी वो सीखे वो ऐसा सीखे कि उससे दूसरों का भला हो, उसका जो व्यक्तित्व हो वो उसका विकसित हो। तो हम जब भी बैठते हैं फैमिली में तब भी हम इधर उधर की बातें ना करके आज स्कूल में क्या हुआ, कितने चैप्टर हो गए, कितनी पढ़ाई रह गई, तो उसका एक टाइम टेबल सेट करना, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे मालूम है कि किस विषय को कितना देना है। तो उसको ये कह कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लगा रहो, नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है तो उसको ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि स्कोर वही आपको कराएगी। तो हर विषय को बराबर समय में बांट के एक टाइम टेबल हर एग्ज़ाम से पहले, उसके जैसे प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड हुए तो उसने ऐसे ही प्री बोर्ड दिए जैसे बोर्ड देता है। तो उसकी जो तैयारी थी हम लोगों ने घर में भी कराई और स्कूल में भी कराई। मतलब प्लानिंग आपकी रही और बच्चे ने उस पर एक्शन लिया? बच्चे ने उस पर एक्शन लिया, तभी उसको आज क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक आज तक कभी किसी बाहरी ट्यूशन कोचिंग की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब घर में ही, पूरी घर में और स्कूल में? जी बिल्कुल, स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स हस्बैंड पढ़ाते हैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर है, और हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।